सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ जो डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2017 अंग्रेजी का पेपर, यानी जो 2017 में किस तरीके से पूरा क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कितने नंबर का होता है, कितना नंबर लाना अनिवार्य होता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो गाइस आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो वो अपनी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। देखिए, जो आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप सभी का पेपर जाएगा। ठीक है, बस आप सभी को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 नंबर का होता है, अति लघु जो होता है वो भी 1 नंबर का होता है, और जो लघु उत्तरीय होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इसलिए स्पेलिंग्स और इंग्लिश पे ज्यादा से ज्यादा आप सभी को फोकस करना होगा। सबसे पहले देखिए, प्रश्न पूछा है जो कि हमने कई बारी डिस्कस किया है। पहला जो प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, यानी जो बाइलिंगुअल मेथड है इसको किसने आविष्कार किया है बाइलिंगुअल मेथड को। ऑप्शन ए H.E. पैल्मर, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ऑप्शन डी O. जेसपर्सन। तो फ्रेंड्स, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को आविष्कार किया या इनका इन्वेंटेड किया। इन्वेंटेड मतलब होता है, इसका हिंदी जो होता है वो होता है आविष्कार। बाइलिंगुअल मेथड का जो हिंदी हो जाता है वो हो जाता है द्विभाषी विधि। हु मतलब कौन। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, H.E. पैल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O. जेसपर्सन। तो जो आपका न्यू मेथड है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वेस्ट। ठीक है, न्यू मेथड इसी से रिलेट करता है, डॉक्टर वेस्ट से। अगला जो आपका प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमने प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छे से पहले, आई थिंक 2 से 3 महीने पहले बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाय। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आसानी के साथ आंसर इसका कर सकते हो। यहाँ पर होगा आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जो होगा यही करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। अगला 4th क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। ये प्रीपोजिशन है और ये आर्टिकल है। आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे है कि ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, अ एंड द बोथ ए एंड एन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन जो होता है, जो वॉवेल्स होता है, जैसे आप ए आई ओ यू इस तरीके से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं, जैसे कि एन एग, एक अंडा। बट यहाँ पे जी है तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही बिकेम अ ग्रेट। देखिए, 5th प्रश्न है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ। इसको क्या करना है? रीअरेंज करना है, यानी एक साथ और सही करेक्ट आप सभी को बताना है। ये इधर उधर करके दे दिया है, इसको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, टुडे है, नेचर है, मैन इज प्लेइंग विथ। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा मैन इज अ टुडे। ठीक है, मैन इज अ टुडे प्लेइंग विथ नेचर। तो यहाँ पर सबसे पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा CADB, मैन इज अ टुडे प्लेइंग विथ नेचर। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। तो आप बहुत ही आसानी के साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेते हो तो आप सभी का 5 नंबर पूरा बन जाएगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए वेरी शॉर्ट के आंसर है। ठीक है, यानी क्वेश्चन यानी 1 नंबर का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी इनवाइटेड मी होम, तो यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करते हैं एक्टिव में तो यहाँ पे होगा आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर। ठीक है, तो आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की सेपरेट वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगी ताकि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप 2017, 2018 और 2019 का पेपर सॉल्व करते हो तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं जितने भी पेपर 2017, 2018, 2019 के जितने भी पूछे हुए हैं इनको सबसे पहले सॉल्व करवाऊंगी। उसी के अनुसार आप सभी को 2020 में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आप सभी को क्लासेस भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है, रीअरेंज करना है। अभी आप देख सकते हो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सभी पूछ देता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी इन्वाइटेड मी होम, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, यानी यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो दिया है कि द बर्ड हैज हर्ट डैश लेफ्ट विंग, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग, यानी जो यहाँ पे प्रोनाउन होगा वो होगा इट। 8 क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको नाउन को पॉइंट करना है। ठीक है, जतीन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, तो यहाँ पे नाउन क्या क्या है, जतीन, हिंदी और उर्दू, तो इसलिए हमारा तीनों ही हो जाएगा। और क्वेश्चन भी यही पूछा है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस जतीन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, तो ये जतीन, हिंदी, उर्दू। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए 9th प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो देखिए कंपैरेटिव मतलब स्पेलिंग्स याद करने के लिए आप पढ़ सकते हो कॉम्पराटिव। ठीक, कॉम्पराटिव, क्योंकि अगर आप उच्चारण, क्योंकि उसमें आप सभी को एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पेलिंग्स पे फोकस होना चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कॉम्पराटिव, बट इसको पढ़ते हैं कॉम्परेटिव। ठीक है, कॉम्परेटिव, तो फिलहाल यहाँ इसका हिंदी होता है तुलनात्मक। ठीक है, तो चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। देन यहाँ पे देखिए लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो शीशा है, ठीक है, शीशा सभी धातुओं में भारी है। मेटल्स मतलब क्या होता है, धातु। लीड मतलब होता है शीशा, हैवियर मतलब भारी। तो इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हम इस तरीके से भी तो कह सकते हैं लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी हम कह सकते हैं शीशा किसी भी अन्य धातु से क्या होता है, भारी होता है। तो ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिटरमाइन मतलब क्या होता है, निर्धारित। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइन, तो यहाँ पे क्योंकि हम ऐसे बोलते भी हैं, ठीक है, टेक डैश एज यू वांट, तो यहाँ पे क्या होगा, एज मच, यानी इसका जो हिंदी हो जाता है जितना चाहे ले लो। ठीक है, चाहे आप कह सकते हो जितना चाहे उतना ले लो, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो ये सिंपल कुछ सेंटेंस है, तो यहाँ पर होगा एज मच, यानी जो ब्लैंक है, खाली जगह है, इसमें हमारा जो फिलअप होगा एज मच, यानी टेक एज मच एज यू वांट, यानी जितना चाहे ले लो। 11 नंबर प्रश्न है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दिया है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जटिल वाक्य में बदलना है, इसको थोड़ा और बढ़ा के। जैसे आई होप टू पास द टेस्ट, अब यहाँ पे जो इसका मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि
मुझे मतलब सिंपल कह दे रहा है ना कि आई होप टू पास द टेस्ट, मतलब मुझे आशा है मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, यानी मुझे आशा है कि मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहला जो लाइन है वो बहुत ही हम कम शब्दों में बोल दे रहे हैं ना, कि जैसे कि कह रहा है कि आई होप टू पास द टेस्ट, मतलब मुझे आशा है मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड, इसको क्या करना है, जटिल में चेंज करना है, ठीक है। तो जब जटिल में चेंज करेगा तो यहाँ पर आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, ठीक, यानी मुझे आशा है कि मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा। दैट्स क्लियर। तो ये पूरा कितना था, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी है, आसानी से, बस आपको अगर आप अच्छे से स्टडी रिवीजन कर लेते हो तो आपका जो इंग्लिश में जो डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी ये 2 नंबर का होता है, जिसमें से कुल क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो आई थिंक 7 होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, सॉरी 6 ही होता है, ठीक। डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, यानी नाउन को डिफाइन भी करना है और उसके साथ एग्जाम्पल भी देना है। तो सिंपल यहाँ पे कह रहा है इन द सिंपलेस्ट सेंस, यानी अगर हम समान अर्थों में इसका परिभाषा दें, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है इन द सिंपलेस्ट सेंस। तो आप इसको याद कर सकते हो, किसी का भी डिफिनेशन अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप शुरू में इस तरीके से लिख सकते हो, इन द सिंपलेस्ट सेंस। अ नाउन इज एनी वर्ड that names people, things, animal, places, events or ideas. Have a look at the sentence below. यानी आप एक नजर यानी नीचे सेंटेंस कुछ दिए हैं, इसको आप देख सकते हो। एग्जाम्पल, निधि वेंट टू आगरा, निधि क्या है, यहाँ पे नाउन है, आगरा क्या है, नाउन है। टू सी द ताजमहल, ताजमहल क्या है, यहाँ पर नाउन है। विथ हर क्लासमेट, यानी क्लासमेट्स क्या है, यहाँ पर नाउन है। इन द अबव एग्जाम्पल द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन, यानी जितने भी आपको उदाहरण दिख रहे हैं जो अंडरलाइन है ये क्या है, ये जो शब्द है क्या है, नाउन्स है, यानी संज्ञा है। तो निधि वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल विथ हर क्लासमेट। तो यहाँ पे सिंपल कह रहा है नेम्स पीपल, थिंग्स, एनिमल, प्लेसेस, इवेंट्स और आइडियाज। हैव अ लुक मतलब होता है इधर देखो, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग A-PH-B-T। तो सिंपल है, अल्फाबेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका है RE-I-A-I-N, तो यहाँ पे रेसिटेशन है, ठीक है। इसका जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है सस्वर पाठ, ठीक। तो इस तरीके से यानी फिलअप करने के लिए भी आएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इसका जो मतलब हो जाएगा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पोसेसिंग प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन इसके जगह पे कुछ और चेंज करके आप लगा सकते हो। देन सबसे पहले दिया है एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट, यानी इसका देखिए मतलब क्या होगा कि सभी अपनी अपनी सीट लेंगे। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है ये क्या है, देयर, बट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एवरीवन विल टेक हिज ओन सीट, यानी यहाँ पे हिज, तो यहाँ पे क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी सीट लेंगे। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो एवरीवन विल देयर ओन सीट, यानी सबकी अपनी अपनी सीट है। देन यहाँ पे हमने देयर का यूज किया, हिज का और देयर का। तो प्रोनाउन हमने चेंज किया, लेकिन जो वाक्य है वो क्या है, जो सेंटेंस है, जो मीन्स है, जो अर्थ है वो सेम एक ही है। केवल हमने क्या चेंज किया, तो प्रोनाउन। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप सभी को पता है कि बहुत एक वाक्य का एक शब्दों में हम बता सकते हैं। सबसे पहले दिया है कि समवन हु परस्यू अ स्टडी, परस्यू मतलब होता है कर्म, ठीक है। परस्यू अ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास टाइम, यानी कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि
जो भी अपना खेल है या जो भी अध्ययन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उसको अपना कर्म समझते हैं, या आप कह सकते हो बहुत ही अच्छे से शौकीन होते हैं, उस काम को करने के लिए शौकीन होते हैं, तो उसको हम एक शब्द में कहेंगे अमेचर। ठीक है, अमेचर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। उसी प्रकार से सेकंड जो कह रहा है, और गैदरिंग ऑफ स्पेक्ट्रस, स्पेक्ट्रस मतलब क्या होता है, तो दर्शक या प्रेक्षक, और लिसनर एट अ परफॉर्मेंस, यानी यहाँ पे क्या होगा कि ऑडियंस, यानी बहुत ज़्यादा जब दर्शक या भीड़ भाड़ जैसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या कुछ लोग जमावड़ा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑडियंस बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक शब्दों में बोल दिया अमेचर और ऑडियंस। ठीक है, अगला जो आपका 16 प्रश्न है कि पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंचुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी जो आपका विराम चिन्ह है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको आवश्यक पड़ने पे पंचुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह का यूज करना चाहिए। देखिए सबसे पहले इस तरीके से दिया है, ओ एस सेड द फादर आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच। अब इसका हम विराम चिन्ह का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ, ताकि अच्छा भी लगे, ओ एस यानी क्या है, हम यहाँ पे जो आपका होता है, हम बहुत ही आश्चर्यचकित, ओ एस सेड द फादर, फादर ने कहा आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच, यानी मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस योर्स ट्रूली। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, वेट्स यानी कॉमा का यूज नहीं होगा। ठीक है, योर्स ट्रूली। सेकंड, टॉम इज ओल्डर देन मी, हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि टॉम इज ओल्डर देन आई एम। ठीक, उसके बाद देखिए लास्ट आज का क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो कि लेटर लिखने के लिए भी आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स पे पूछा है, मदर पे, फादर पे, ठीक है, फेस्टिवल्स पे, इस तरीके से भी पूछ सकता है, स्कूल्स, कॉलेज। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन, यानी आप अपने मित्र पर एक पत्र लिखिए। ठीक है, कि आपने किस तरीके से जो गर्मी का छुट्टियों का दिन होता है किस तरीके साथ उसके साथ स्पेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इस तरीके से दिया है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बताना जरूरी है, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये आपको पता लग गया कि पत्र यानी लेटर लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। डियर आकाश, हाउ आर यू डूइंग, यस्टरडे आई गॉट योर लेटर, यू हैव आस्क्ड मी टू राइट, इस तरीके से पूरा, और नीचे आप लिख सकते हो योर फ्रेंड, जो भी नाम है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये कुल 18 क्वेश्चन यानी 2017 के पूछे हुए प्रश्न है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये 2017 के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इजी है। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ अलग से हटके अब देखते हैं कि 2018 में किस तरीके से पूछा है और 2019 में किस तरीके से पूछा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही इजी लगा होगा और आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।